हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग का सेकंड प्रॉब्लम। ये भी बहुत ही एक बेसिक प्रॉब्लम है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 2 बोलता है, इफ इन अ सर्टेन कोड स्विच इज रिटन एज TVJSDG, विच वर्ड वुड बी रिटन एज CQFZE। तो यहाँ पे किसी कोड में स्विच को तो लिखा गया है ऐसे, इस TVJSDJ में। ठीक है, अभी हम लेटर कोडिंग की बात कर रहे हैं। तो अब ये कह रहा है कि कौन सा वर्ड जो है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें वो वर्ड फाइंड आउट करना है जिसको हम ऐसे कोड कर सकते हैं। वो कौन सा वर्ड है? जैसे स्विच को हमने कोड करके लिखा है TVJSDG, तो ऐसे ही कौन सा वर्ड है जिसको ऐसे कोड किया गया है। तो मैंने आपको इससे पहली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि A to Z के जो नंबर्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि A से Z तक जो हमारे लेटर्स हैं उनकी क्या नंबरिंग रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं A से Z तक हमारे पास ये नंबर्स रहते हैं। तो ये आपको माइंड में याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। इनकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है ये। तो जो स्विच है हमारे पास उसको इस तरीके से कोड किया गया है। तो अब इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, एस जैसे कि हमारे पास कितने पे है, 19 पे है। डब्ल्यू कितने पे है, 23 पे। इस तरीके से मैं इन सबकी नंबरिंग कर लूंगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर्स लिख लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर लिया है इन सब लेटर्स की। अब हम देखेंगे कि नंबर्स में क्या रिलेशन बन रहा है। हमेशा नंबर्स में चेक करो कि क्या रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे है 19, तो 19 प्लस 1 अगर मैं करती हूँ तो बन जाता है 20। ऐसे ही अगर 23 माइनस 1 में करती हूँ तो बन जाता है 22। अगर मैं 9 प्लस 1 करती हूँ तो बन जाता है 10। 20 माइनस 1 कर देते हैं तो हो जाता है 19। 3 प्लस 1 कर देते हैं तो हो जाता है 4। ऐसे ही 8 माइनस 1 कर देते हैं तो हो जाता है 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, एक +1 हो रहा है तो दूसरे टाइम पे -1 हो रहा है, फिर एक +1 हो रहा है, फिर एक -1 हो रहा है। तो यही सीक्वेंस हमें क्या करना है, हमारे नेक्स्ट जो ये कोड बन के आया है इसके लिए भी अप्लाई करना है। तो आइए अब इसी से देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने CQFZE जो कोड हमारे पास था वो हमने लिख लिया है। अब इससे हमें क्या करना है, वर्ड फाइंड आउट करना है। इसके नंबर्स हम लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है कि हमें क्या करना है, +1 करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो यहाँ पर हम +1 ही करेंगे क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यही गड़बड़ यहाँ पर करेंगे। मेन जो मिस्टेक होती है वो यही होती है कि आप इसको क्या कर लेते हैं, जो यहाँ पे सीक्वेंस है वही यहाँ पे मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वर्ड है जिसमें हम +1 कर रहे हैं, तब हमें ये मिल रहा है, ये कोड मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें कोड हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, हमें वर्ड चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका अपोजिट करना पड़ेगा। हमें एक -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम -1 करेंगे। तो -1 करके मुझे क्या मिलेगा, 2। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, +1, तो ये हो जाएगा 18। नेक्स्ट हम करेंगे -1, देन +1 एंड देन फिर -1। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 - 1 इज 5। 26 + 1, जब 26 + 1 बोल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 1। क्योंकि यहाँ से आप जब 1 प्लस करते हैं तो वो वापस कहाँ आ जाता है, वो a के पास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 5 - 1, तो 5 - 1 इज 4। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्या बनेगा, 2 पे हमारा होता है b, 18 पे हमारा होता है r, 5 पे हमारा होता है e, 1 पे हमारा होता है a एंड 4 पे हमारा होता है d। तो जो ब्रेड जो है वो हमारा वर्ड है जिसको कोड किया गया था इस तरीके से, CQFZE। तो ब्रेड वो वर्ड है जिसको कोड किया गया था CQFZE। तो आपने देखा नंबर्स की हेल्प से, जिस लेटर की नंबर हमें पता थी उसकी हेल्प से कि वो किस पोजीशन पे आता है अल्फाबेट में, वो हम यूज करके बड़ी ही आसानी से कोडिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो चार्ट है ये आपको याद होना चाहिए।
बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका जब आपके पास डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आएँगी। ये तो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम थी। आगे-आगे जैसे हम अपने प्रॉब्लम्स में जाएँगे तो थोड़े और डिफ़िकल्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।